हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रयास इंग्लिश वर्कबुक, जो कि क्लास 4 और 5 के लिए है। हमने इसमें 50 वर्कशीट तक अपने चैनल पर पहले ही डाल दी हैं। आज हम डाल रहे हैं वर्कशीट नंबर 51 से लेकर के 55 तक। तो पाँच वर्कशीट आपको आज यहाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले 51 में पढ़ते हैं। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। Long, long ago, a group of rats lived happily in a forest. बहुत पहले एक चूहों का समूह एक जंगल में रहता था। One day, a herd of elephants passed through that area in search of water. एक दिन पानी की खोज में एक हाथियों का ग्रुप, जिसको कहते हैं HERD, हर्ड। हाथियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? दल को हर्ड। वो वहाँ से निकला। Many homes of rats were destroyed under their feet. उनके पैरों से बहुत सारे चूहों के बहुत सारे घर टूट गए। Some rats were killed. बहुत से चूहे मर गए, कुछ चूहे मर गए। The king of rats, मूसक राज, went to the king of elephant. तो जो रैट्स का जो किंग था, जिसका नाम था मूसक राज, वो एलिफेंट के यानी कि हाथियों के राजा के पास गया, जिसका नाम था गजराज। And requested him to take his herd through another route to the pond. कि उनके हाथियों के समूह को दूसरे रास्ते से पौंड तक जाने के लिए उसने रिक्वेस्ट की। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ रैट्स। तो किंग की जो रैट्स का किंग था, चूहों का राजा था, उसका क्या नाम था? मूसक राज। ठीक है, तो यहाँ हम मूसक राज लिख देंगे। हु रिक्वेस्टेड टू गजराज। गजराज से किसने रिक्वेस्ट की? मूसक राज। हुज होम्स वर डिस्ट्रॉयड। किसके होम टूट गए थे? रैट्स होम। फिर आगे देखिए। व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट कॉल्ड। एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड, HERD, हर्ड। हाउ डिड गजराज रेस्पॉन्ड टू मूसक राज रिक्वेस्ट। व्हाट डू यू थिंक। मूसक राज की रिक्वेस्ट को गजराज जी ने कैसे माना, आप क्या सोचते हैं? तो अपने विचार से लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गजराज रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली हिज हर्ड थ्रो अनदर रूट टू द पॉन्ड, कि उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया और दूसरे रूट से पॉन्ड पर चले गए। अब है वर्कशीट 52। तो यहाँ पर देखिए, कॉम्पिटेंसी यूजेस प्रपोजिशन सच एज बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर और आफ्टर को यहाँ पर राइट रॉन्ग करना है हमको। तो यहाँ पर देखिए, वॉश योर हैंड आफ्टर स्नीजिंग और कफिंग। जब खांसने और छींकने से पहले हमको खांसने और छींकने के बाद में हमें हाथ धो लेने चाहिए। तो यहाँ आफ्टर आएगा। ठीक है, आफ्टर पे हम राइट लगाएंगे। फिर है वॉश योर हैंड आफ्टर प्लेइंग विद पेट्स। आपके पेट के खेलने के बाद में आपको हाथ धोने चाहिए। तो यहाँ भी आफ्टर आएगा। फिर है वॉश योर हैंड आफ्टर टचिंग ए वाउंड। ठीक है ना, घाव को छूने से पहले हमको बाद में हमको हाथ धो लेने चाहिए। ठीक है, यहाँ भी आफ्टर आएगा। उसके बाद में है वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट का यूज करने के बाद में हाथ धोने चाहिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग। खाने से पहले से जो फ्रूट्स होते हैं उनको धो लेना चाहिए। तो यहाँ बिफोर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 53। रीड एंड क्लासीफाई द हैबिट्स इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स बिलो। गुड हैबिट और बैड हैबिट में हमको ये जो सेंटेंस दे रखे हैं यहाँ पर, इनमें से हमको गुड जो हैं वो तो यहाँ लिखनी है और बैड लिखनी है यहाँ। तो गुड पर बच्चों हमने राइट लगाया है। ब्रश अवर टीथ इन मॉर्निंग। हमें मॉर्निंग में अपने टीथ ब्रश करने चाहिए। वॉश अवर हैंड बिफोर ईटिंग अवर फूड। हमारा खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। डू एक्सरसाइज एवरी डे। प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। ट्रिम अवर नेल्स एवरी वीक। प्रत्येक सप्ताह अपने नाखून काटने चाहिए। रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और बस ये हमारे सारे सेंटेंस यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और जो क्रॉस लगाए हैं हमने वो आ जाएंगे बैड हैबिट में। वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, बैड हैबिट। शॉर्ट इन द क्लास, बैड हैबिट। लिटर द रूम, बैड हैबिट। और 9 नंबर पे है डू नॉट हेल्प मदर इन हर वर्क, बैड हैबिट। फाइट विद अदर्स, दूसरों के साथ झगड़ना, ये भी बैड हैबिट में आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप भी इनको लिख सकते हैं।
अब है वर्कशीट 54। मैच द फॉलोइंग कॉलम टू कंप्लीट द सेंटेंसेज एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। अलवर इज ए डिस्ट्रिक्ट, और फिर इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना, मिलान किया है और यहाँ लिखना है अलवर इज ए डिस्ट्रिक्ट। फिर सेकंड पे, देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, फिर इसको यहाँ लिख दिया है देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर। इसके बाद है ए वीक हैज 7 डेज, ए वीक हैज 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। फिशेज लिव इन वाटर, फिशेज पानी में रहती हैं, इसको भी यहाँ लिख दिया। फिर 5 नंबर पर ममल्स इज इन क्लास 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मोवल इज इन क्लास 1। फिर है मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट यहाँ लिख दिया। पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, इसको भी हमने नीचे 7वें नंबर पर लिख दिया। तो इस तरह से हमको ये सेंटेंस लिखने थे मिलान करने के बाद में, तो इसी तरह से आप लिख लेंगे। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 55। यूज दिस और दीज टू मेक द फॉलोइंग। दिस और दीज, दिस एक के लिए आता है और दीज बहुत सारे, एक से ज़्यादा होते हैं तो आता है। तो यहाँ देखिए एक रेट है, दिस इज ए रेट, यहाँ बहुत सारे हैं, दीज आर रेट्स। दिस इज ए काऊ, और यहाँ पर दीज आर काउज। दिस इज ए चेयर, दीज आर चेयर्स। दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। और इसी के साथ में आपकी वर्कशीट 55 भी कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने 5 वर्कशीट देखी हैं आज, 51 से लेकर के 55 तक। आगे की सीट भी हम इसी तरह से डालते रहेंगे। तो बच्चों आगे की सीट देखने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।